नमस्कार दोस्तों। रक्षाबंधन के पावन त्यौहार के शुभ अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, ये त्यौहार अभी नहीं, द्वापर युग से ही हम लोग मनाते आ रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की एक चाची थी जिनका नाम था श्रुति देवी। श्रुति देवी को एक पुत्र जन्म लिया था जो जन्म से ही विकृत था। बड़ों द्वारा कहा गया था कि उसके पुत्र को जो स्पर्श करेगा वह ठीक हो जाएगा और आगे चलकर उसी के हाथ उसकी मृत्यु होगी। जानते हैं वह बालक कौन था? उसका नाम था शिशुपाल। एक दिन शिशुपाल की माँ अर्थात भगवान श्री कृष्ण की चाची उस बालक को भगवान श्री कृष्ण के पास में लेकर आई और उनको दे दिया। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से ही वह बालक बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत सुंदर बन गया। लेकिन शिशुपाल की माँ को बड़ों द्वारा कही गई बात याद आ गई कि जो स्पर्श करेगा उसी के हाथ उसकी मृत्यु होगी। ईश्वर उसने भगवान श्री कृष्ण से कही, जो हे प्रभु, इसकी रक्षा करना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 100 गलती तक इसको मैं कुछ नहीं कहूँगा, 100 से अधिक गलती करेगा तब मैं इसको दंड दूंगा। आगे चल करके शिशुपाल जेडी नाम का एक राज्य था, वहाँ का राजा बना। वह बहुत ही घमंडी था, अपनी प्रजा को बहुत परेशान करता था, साथ में भगवान श्री कृष्ण का बहुत अपमान किया करता था। एक दिन बड़ी सभा में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही अपमान करने लगा। भगवान श्री कृष्ण 1 2 3 इसी तरह से गिनती करते रहे। इस तरह गिनती करते करते 100 जब पार कर गया तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चला दिया। सुदर्शन चक्र चलाते समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली में सुदर्शन चक्र लग गया, जिसके कारण खून निकलने लगा। उस खून निकलते खून को देखकर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी अंचल से साड़ी फाड़ करके उनके उंगली में बांध दिया, जिसके कारण खून आना बंद हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बहुत बहुत धन्यवाद किया और कहा, बहना, मैं तुम्हारी लाज, जिस तरह से तुमने मेरी रक्षा की है इसी तरह से मैं भी जो है तुम्हारी रक्षा करूंगा। देखिए दोस्तों, एक दिन वैसी घड़ी आ गई जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण वे उस वस्त्र को छोटा नहीं पड़ने दिया। वस्त्र चीरहरण करने वाले वस्त्र को खींचते गए, लेकिन वो खुद थक गए। वस्त्र हरण नहीं हुआ, निर्वस्त्र नहीं हुई। दोस्तों, उसी तरह से जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण
द्रौपदी की लाज बचाए। उसी तरह से हम लोगों को प्रण करना चाहिए, जो हम लोग अपने बहन की रक्षा के लिए, उनकी मान मर्यादा के लिए सदा तैयार रहें। ये जो राखी है, राखी, इसका कीमत हम नहीं चुका सकते। हम पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, वहाँ पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। उसका मतलब है जो हमारे ऊपर कोई संकट आएगा तो टल जाएगा, कुछ नहीं होगा। उसी तरह से हमारी बहना मंगल कामना करती है, वो राखी बांधती है, मंगल कामना करती है, जो हमारे भाई के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आवे। उसी तरह से हम लोगों को भी अपनी बहनों की खुशी के लिए प्रण करना चाहिए, जो मेरी बहन के जीवन में कभी कोई अंधेरा नहीं आवे, कभी कोई गम नहीं आवे, सदा उसके जीवन में खुशहाली खुशहाली रहे, खुशियों का बरसात होता रहे। ऐसी हम लोगों को भी कामना करनी चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो इस जगत में क्या होगा? मंगल ही मंगल होगा। धन्यवाद।